तो to find the angle between angle between two plane, ठीक है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, जैसे आपको ये पीछे बताया गया था कि दो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो, जैसे यहाँ पे जैसे आप कार्टेशियन फॉर्मूला थे, यहाँ पे एक प्लेन है, एक प्लेन ये, ठीक है, ये प्लेन इस प्रकार का है। इसका इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 0। इसका इक्वेशन है a2s प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 0। दो प्लेन के इक्वेशन दिया है, तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या करते थे हम, इस प्लेन के इक्वेशन जब दिया रहता है किसी प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन जब हो, तो उसमें s y z का जो कोफिशिएंट होता है उस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो a1 b1 c1 क्या कहलाएगा, इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। इस प्लेन के इक्वेशन में s y z का जो कोफिशिएंट a2 b2 c2 है वे क्या कहलाएगा, इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। तो दो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा कि जो दोनों प्लेन पर नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल है। तो दोनों प्लेन पर नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो जब दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहता है तो प्लेन की इक्वेशन की मदद से आपको प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं मिलता, प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिलता है। इस प्लेन के इक्वेशन में a1s प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 0 का, s y z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ a1 b1 c1। तो इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 हुआ, और इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, a2 b2 c2 हुआ। तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल यदि आपको निकालना है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे। तो हम फार्मूला लगाते थे cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट, क्या लिखते थे, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकाला करते थे। अब दोनों प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, दोनों प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा। तो वेक्टर इक्वेशन हम कल बता चुके हैं, किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन इस टाइप होता है r.n q1 और r.n q टाइप का होता था। जब दो प्लेन लेंगे, एक होगा वेक्टर r.n1 q1 और दूसरा क्या होगा वेक्टर r.n2 q2। तो इन दो प्लेन के बीच का एंगल हम निकालेंगे। तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल तो यहाँ पे मान लेते हैं, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, ठीक है। तो इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या है, r.n वेक्टर r.n1 q1, इसका वेक्टर r.n2 क्या हो गया, q2। तो ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन जब दिया गया है, इसमें जो s y z का कोफिशिएंट जो होता था वे कहलाता था प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और इसमें भी s y z का कोफिशिएंट प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाता था। लेकिन जब प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हो तो प्लेन के वेक्टर इक्वेशन में r वेक्टर के साथ जिस वेक्टर का डॉट रहता है वे वेक्टर क्या कहलाता है, उस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। जैसे r.n q1 है तो इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है, तो यहाँ पे इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, n1 होगा, और इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, n2 होगा। तो दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल देंगे n1 और n2 के बीच का, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल आ जाएगा। तो आप पढ़े हो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को निकालना हो तो cos थीटा क्या करते हो, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कर देते हो, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का ये तरीका है। तो यदि आप दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना चाहते हो तो दोनों प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर, पहले प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर n1 है, दूसरे प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर n2 है, तो n1 और n2 के बीच का एंगल निकाल देंगे, वही दोनों प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, cos थीटा फार्मूला लगाएंगे क्या, n1 और डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि पहले वेक्टर पर नॉर्मल वेक्टर n1 है, दूसरे प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या है, दूसरे प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर n2 है।
तो दोनों n1 n2 के बीच का एंगल जो होगा वही क्या होगा, दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको लिखे देते हैं, फार्मूले में व्यवस्थित रूप से लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। एक है वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल टू q1 और वेक्टर r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, So we know that clearly normal vector to the plane first is vector n1 and normal vector to the plane second is n2। ठीक है। तो we know that angle between two planes is equal to angle between normal of given two plane। ठीक है। that is if theta b angle between plane first and second, then theta is also angle between normal vector n1 and n2। ठीक है। देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करके हम दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकेंगे। ठीक है। और तो यहाँ पे इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं NCERT बुक का, जो ये है find the angle between two planes कौन 2x plus y minus 2z is equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z is equal to 7 by वेक्टर मेथड। ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों प्लेन के बीच का आपको निकालना है एंगल। ठीक है। तो गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। तो क्या होगा, 2x plus y minus 2z is equal to 5 इक्वेशन फर्स्ट,
और 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट आर क्या होगा, द प्लेन फर्स्ट पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2, 1 और -2, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन सेकंड आर A2 B2 C2 इज इक्वल टू 3 - 6 - 2। ठीक है, देन जब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, देन वेक्टर n1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। और इसमें नॉर्मल, इस प्लेन सेकंड में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या बन जाएगा, n2 इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी नो दैट क्या फार्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इसका 2 3 जा 6 है, फिर क्या होगा -6, ये 2 तो +4, i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट के साथ है, 2 3 जा 6, j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट के साथ, 1 का -6 के साथ तो -6, और k का कोफिशिएंट -2 और b का कोफिशिएंट -2 तो 2 2 जा 4, इनका क्या होगा, रूट ऑफ होगा 4 1 4, और रूट ऑफ क्या होगा 9 36 ये 4। ठीक है, ये 6 से कट गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू होगा 4 अपॉन रूट 9 ये क्या होगा 36 और 4 40 49 आ जाएंगे यहाँ पे 49। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 गुणे 7, ये 7 आएगा, इसका स्क्वायर रूट इसका 3 7 तरीके 30, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 4 अपॉन 21। इस प्रकार हम ऊपर लिख देते हैं चाहे मिटा के, यहाँ पे दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या हुआ, हेंस cos थीटा इज इक्वल टू आया क्या 4 अपॉन 21। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स 4 अपॉन 21। तो इस प्रकार जब दो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो दोनों प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों प्लेन पर नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, और डायरेक्शन रेशियो की मदद से नॉर्मल वेक्टर n1 n2 मिल जाएगा। जब n1 n2 मिल जाएगा तो n1 n2 के बीच का, दोनों प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही दो प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो हम n1 n2 के बीच का एंगल निकाल देंगे, वही क्या होगा दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो cos थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला आप जानते थे, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का डॉट करेंगे तो यहाँ पे डॉट में क्या करते हैं, i कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई i कैप के कोफिशिएंट के साथ 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -6 तो -6 है, यहाँ पे -2 तो 4। फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, वेक्टर n में i कैप j कैप के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे, सम करके रूट लगाएंगे। ठीक है, रूट लगा करके डिवाइड करेंगे, तो ये हुआ।
तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका क्या है, और ये 4 और 1 5 और 4 9 आया। ये हुआ क्या हुआ 36 4 40 हो गया, 40 और 49 और 9 के स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है और 49 का 7, तो ये क्या होगा 21। तो 4/21 4/21 कास की किसकी वैल्यू होती है हम नहीं जानते, इसलिए कास उधर ले गए तो थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 4/21। इस प्रकार कास थीटा इज इक्वल टू 4/21 तो थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 4/21। इस प्रकार दो प्लेन के बीच के एंगल हम निकाल सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।